सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक सीरीज चलाई गई थी 52 अक्षर का भेद थी, क्योंकि कुछ कबीरपंथी ऐसे हैं जिन्होंने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि कबीर साहब का जो सार शब्द है, सार नाम है, वो कोई शब्द ही नहीं है, अर्थात ना वो बोला जाएगा न कहा जाएगा। हालांकि ये भी सत्य है कि जिस हिसाब से हम लोग समझते हैं तो वो बोलना और उसमें नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बोला जा नहीं सकता है। इसका अर्थ यह है कि उसको बोलने कहने के लिए निषेध किया है, परमात्मा ने मना किया है कि इसको किसी को बोल के बताना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। और उसी बात को लोगों ने अज्ञानवश कुछ का कुछ समझ लिया है। और इस बात को थोड़ा स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मदनपंथी नितिन रायजादा जी की जो एक ऑडियो है उसको आपको दिखाया जाएगा, ताकि इनका ज्ञान आपके सामने जो है पूरी तरह से दृष्टिगोचर हो जाए। तो आइए सुनते हैं। जहां लग बाणी मुख पर गासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। कोई भी अक्षर अगर आपके मुंह से निकलता है तो वो काल की हद में ही है, वो अकाल पुरुष का शब्द नहीं है, क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो रखे सो है हंस हमारा। अब यहाँ पर नितिन रायजादा जी बता रहे हैं मालिक की वाणी का हवाला लेते हुए कि जह लग वाणी मुख पर वासा, तह लग काल करे सब ग्रासा। बात सही है। अब इसके आगे जो बता रहे हैं कि कोई भी अक्षर जो आपके मुख से निकलता है तो वह काल की हद में ही है, क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उचार, गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। दास यहाँ पर नितिन रायजादा जी की इस बात से सहमत है कि जो भी चीज मुख से निकलती है तो काल की हद में है, और इसीलिए परमात्मा ने इसको मुख से निकालने को वर्जित किया है, निषेध किया है। लेकिन यही चीज ये खुद बता रहे हैं, लेकिन खुद समझ नहीं पा रहे हैं, और मालिक की वाणी का हवाला देते हैं, लेकिन उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि बताया जाता है होठ कंठ लागे नहीं, जिह्वा नहीं उचार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। तो यही बात तो परमात्मा ने बताई है कि जो परमात्मा का नाम सुमरन है वो ऐसे किया जाएगा कि जिसमें होठ कंठ और बोलना कहना इसमें नहीं आता है। और इसी बात को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसका कुछ का कुछ अज्ञान फैलाया देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जिह्वा वगैरह का तो कोई उपयोग करना ही नहीं है। और इस बात को और स्पष्ट हो जाएगा इनकी अगली ऑडियो सुनने के बाद में। आइए सुनते हैं। कैसे नहीं वो अब बताते हैं। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं? पोथी तो थोथी भई, थूक बिलोवे काही, चार वेद पंडित पढ़िया, ओ अक्षर नहीं माही। ओ अक्षर नहीं अक्षर, कलम लिखिया नहीं जाए, पूछे व्यास सुखदेव को, कथा कहत है काही। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो ये वेद पुराण गीता भागवत जो पढ़ पढ़ के जो आगे शिष्य बना रहे हैं उनके लिए बोल दिया कि पोथी तो थोथी भाई, कि इस पोथी में कुछ नहीं रखा भाई, थोथी है ये। थूक बिलोवे काही, कि जैसे दही को मथ के मक्खन मिलता है, लेकिन पानी को मथ के कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इसको तो थूक बोल दिया साहिब ने, थूक बिलोवे काही, चार वेद पंडित पढ़िया, ओ अक्षर नाही माही। कि चारों वेदों का ज्ञान रख लिया तुमने पढ़ पढ़ के। आजकल के गुरुओं का भी यही हाल है, वेदों को घोट लेते हैं, पुराणों को घोट लेते हैं, वे उन्हीं में से मंत्र उठा के पकड़ा देते हैं। साहिब कहते हैं ओ अक्षर नाही माही, जिस अक्षर की कबीर साहब, गरीब साहब
सब संत बात कर रहे हैं, वो अक्षर इन वेद पुराणों में है ही नहीं। एक अक्षर की बात है केवल, वो एक अक्षर जिसको मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अब साहिब कहते हैं ओ अक्षर नहीं अक्षरम, कलम लिखा नहीं जाए, पूछो व्यास सुखदेव को, कथा कहते है काहे। कि वो नी अक्षर, वो एक ऐसा अक्षर जो नी अक्षर है, जो अक्षरों में नहीं आता, वो कलम लिखा नहीं जाए, उसको कलम लिख ही नहीं सकती। अरे तुम कौन से ग्रंथ ढूंढ रहे हो, कौन से ग्रंथों में उस अक्षर को ढूंढ रहे हो? वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, वो लिखा ही नहीं जा सकता। तो जिन भाइयों का विश्वास इस चीज में लग चुका है कि गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में लिखा है कि मेरा एक ओम मंत्र है और उसकी साधना करने से मैं ऐसे सुख देता हूँ, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, या जो ओम तत्सत मंत्र है गीता के इतने अध्याय के इतने श्लोक में, उसको करने का आदेश हुआ है परमात्मा का। नहीं मेरे भाई, नहीं। परमात्मा को जो आदेश हुआ है वो इतना पीछे नहीं है कि 13वें 14वें 15वें अध्याय में होगा। परमात्मा का आदेश बिल्कुल पहले आ चुका है। पहले अध्याय में आप देखेंगे तो उसमें धृतराष्ट्र को सारा कुछ बताया जा रहा है कि कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, कौन कौन सामने खड़ा है, आमने सामने खड़ा है, और अर्जुन ने तीर कमान नीचे रख दिया है, कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। दोस्तों ध्यान देना, पहले अध्याय में ये नॉर्मल बातें हुई और अध्याय कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा अध्याय आता है उसमें कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान, जो स्पष्ट ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो देने के लिए पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगाया उसने। तो आपने अभी इनकी अज्ञानता का नमूना देखा कि साफ साफ बता रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला लेते हुए कि पोथी तो थोथी भई, थूक बिलोवे काही, और 4 वेद पंडित पढ़िया वो अक्षर नाही माही। वो अक्षर नहीं अक्षर, कलम लिखा नहीं जाए, पूछे व्यास सुखदेव को, कथा कहत है काहे। अभी दास नितिन जी से पूछना चाहता है कि जब आपने अपनी वीडियो में बताया है कि अर्जुन को अज्ञान था और वो समझ नहीं पाए, क्या नहीं समझ पाए कि गीता के दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय की इन्होंने बात की थी कि उसमें जो है पूरा निचोड़ दे दिया गया है, और बाकी का 1% बताते हैं कि परमात्मा की वाणी मिलता है। 99% गीता को बता रहे हैं, और यहाँ पर खुद पढ़ रहे हैं कि पोती तो थोथी भई, थूक बिलोवे काही, और 4 वेद पंडित पढ़िया वो अक्षर नाही माही। तो यहाँ पर किसको बताया गया थूक बिलोवे काही, यानी उसमें क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, उसमें से मिलना कुछ नहीं है, कुछ सिद्ध करना, कुछ लोगों को समझाने के लिए कि जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको समझाने के लिए उसका प्रमाण लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम उसमें से ले करके अपनी महिमा बनाने लगते हैं, ये देखो ये देखो, तो वो समझने वाली बात है। और इस प्रमाण को देखना हो तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने ये बात बोली है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं था, वरना दूसरे अध्याय में ही पूरा जो है निचोड़ निकल आता है। अब एक चीज और कहने की बात है कि 4 वेद पंडित पढ़िया वो अक्षर नाही माही, वो अक्षर नहीं अक्षरम। अब यहाँ पे एक तो स्पष्ट हो गया कि 4 वेद में बताया कि वो अक्षर नहीं है। वो अक्षर कैसे नहीं है और कैसे है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझना है कि वो अक्षर नहीं अक्षर, कलम लिखा नहीं जाए। वो अक्षर नहीं अक्षर है, कलम लिखा नहीं जाए, उसको कलम से नहीं लिखा जा सकता। तो फिर हम जान कैसे सकते हैं? इसको समझने की बात है कि जो हमारे भाई बहन थोड़ा भी संगीत की समझ रखते हैं तो उनको ये पता होगा कि संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको बोल दिया जाए केवल एक नॉर्मल रूप से, सा रे गा मा पा धा नी सा। यहाँ पर गाने की कोई मतलब नहीं है। और
इसी को लिख दिया जाए सारे गामा पाधानी सा। अब इसको कोई देख ले, पढ़ ले या किसी से मुंह से ऐसे ही सुन ले तो क्या वो संगीतकार हो गया? नहीं भाई, ऐसे नहीं संगीतकार हो सकता है। उसको संगीतकार बनने के लिए उस सारे गामा पाधानी सा इन सातों स्वरों को जानने वाले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उससे विधि पूर्वक इन सातों स्वरों को सीख करके उसका पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अक्षर लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन उसको लिखे होने के बावजूद भी कोई पढ़ के समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सा ही समझ में आएगा, रे ही समझ में आएगा, गा ही समझ में आएगा, लेकिन वो कैसे उच्चारण होगा, कैसे उसका विधि है, ये नहीं समझ में आएगी। इसके लिए उसकी शरण में जाना पड़ेगा जो उसको जानने वाला है। यहाँ पर भी वही बात है कि वो अक्षर निअक्षर का अर्थ होता है जो अक्षर से परे है, क्योंकि लोग इसको भी नहीं जान पाते। निअक्षर का मतलब समझ लेते हैं कि बिना अक्षर का। नहीं भाई, वो बिना अक्षर का मतलब नहीं है। जैसे निर्गुण का अर्थ बिना गुण का नहीं होता है। निर्गुण का अर्थ होता है जो गुणों से परे है। जैसे काल ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है, अर्थात जो इन तीनों गुणों से परे है, इनसे आगे है, जिसके ऊपर इन गुणों का प्रभाव नहीं होता है। उसी तरह से निअक्षर का मतलब जो है इन सारे अक्षरों से परे है। वो कलम लिखा नहीं जाए यानी जो उसका जो वास्तविक विधि है वो उसको लिखने के बाद में भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। अर्थात कहने का है कि वो लिखा नहीं जा सकता। अब समझने वाली बात यह है कि सारे गामा भी लिखा नहीं जा सकता, और लिखा हुआ है तो उसको कोई समझ नहीं सकता। अर्थात उसके लिखे होने ना लिखे होने का कोई भी अर्थ नहीं बचता। हाँ, उसको समझने के लिए जब उसके गुरु के पास जाया जाएगा, उसको जानने वाले के, तब वो लिखे हुए का अर्थ समझ में आता है कि दिख तो रहा है सब एक ही तरह है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। यहाँ पे जैसे पहला सा और आखिरी सा दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। यहाँ पर भी वही प्रकरण है कि परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि भाई उसको जो विधि है वो लिखी नहीं जा सकती है। उसको जानने के लिए आपको उसकी शरण में जाना पड़ेगा जो तत्वदर्शी संत होगा। अब यहाँ पे वही बात को कहा जा रहा है कि पूछे व्यास सुखदेव को कथा कहते का है, कि फिर पूछा जा रहा है कि सुखदेव से कि ये भाई कथा क्यों कह रहे हो जब वो उसमें है ही नहीं। अर्थात कि भाई उसमें वो सार शब्द सार नाम नहीं मिल पाएगा। अब इसी बात को और स्पष्ट समझने के लिए हम परमात्मा की एक वाणी का थोड़ा हवाला लेते हैं। कबीर सागर हनुमान बोध पेज नंबर 133। अब यहाँ पे बताया जाता है, वही प्रमाण सबन मिल की ना, जो अंधेरे को हाथी, आदि बाप को मरम न जाने, पूत होत नहीं साकी। कि जैसे अंधेरों के हाथी का प्रमाण लिया गया है कि जिसने सूंड को टो लिया उसके लिए सूंड ही हाथी है, वो अन्य चीज को स्वीकार नहीं करेगा। जिसे पूंछ को टो करके देख लिया हाथों से, उसके लिए वो पूंछ ही हाथी है। जिसने दांत को टो करके देख लिया उसके लिए वो दांत ही वो हाथी है। और ये सभी अंधे हैं और हाथों की टोई कहते हैं। आदि बाप को मरम न जाने, पूत होत नहीं साकी। ये आदि बाप को नहीं जानते हैं, इनके रहस्य को नहीं जानते, और इसीलिए कहा गया पूत होत नहीं साकी, यानी एक बेटा बाप की गवाही नहीं दे सकता, साकी उसकी नहीं मानी जाएगी। अंधेरे को हाथी सांच है और साँचे हैं सगरे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि अंधेरे को हाथी सांच है और सांचे हैं सगरे। कि अगर कोई कह रहा है कि भाई वो सूंड जैसा है, उसके ऐसे मोटी मोटी सूंड ऐसी आती है, वो अपने स्तर से सही बोल रहा है, लेकिन वो पूरे हाथी को जानने वाला नहीं है। जैसे कोई कहता है कि वो पूंछ की तरह है, ऐसा है रस्सी की, मोटी रस्सी की तरह, वो अपने स्तर से सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरे हाथी को जानने वाला नहीं है। तो यहीं पर यही बताया गया है कि अंधेरे को हाथी साँच है, साँचे हैं सगरे, और हाथन की टोई कहे आँखिन के अंधेरे। कि हाथों की टोई कह रहे हैं, लेकिन ये आंखों के अंधेरे हैं। शब्दातीत शब्द ते पाइन, बूझे विरला कोई। अब वो शब्दातीत, देखिए वही बात आ गई कि निअक्षर जो अक्षर से परे है, निशब्द जो शब्द से परे है, वो कैसे मिलेगा? शब्द से ही मिलेगा भाई। ये नहीं कि उसको बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसको समझने के लिए आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा।
वो आपको पूरी विधि बताएगा। बूझे विरला कोई, और इस बात को कोई विरले ही बूझ पाएगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि दास कोई वीआईपी हो गया, दास भी आप लोग से सामान्य है, लेकिन बस ये कि परमात्मा की वाणी पर विश्वास करके उनकी वाणियों को गहराई से खंगालना पड़ेगा। यही बात है। कहे कबीर सदगुरु की सेना, आप मरे तब होई। अब परमात्मा ये बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आपके सामने कैसे खुलेंगी। तो इसके लिए बताया गया कि सदगुरु की सेना यानी सदगुरु का संकेत जो होता है वो कैसे आपको प्राप्त होगा। वो तब प्राप्त होगा जब आप मरे तब होई। ये तब प्रकट होगा। वो कैसे कि अभी तो आप मन रूपी उसमें विहार करते हैं, अपने मन से ही विचरण किया करते हैं, ज्ञान का कोई आधार नहीं है। लेकिन जब ये मन विलीन हो जाता है, मन लुप्त हो जाता है, मन के विचार को जो आवागमन है वो लुप्त हो जाता है, तब जाकर के परमात्मा की जो सेना है यानी जो संकेत है वो हमें प्राप्त होने लगती है, और तब ये सारे भेद खुलने लगते हैं। अब एक बात इन्होंने अभी और जो बोली है, जहलक कहीं जिभ्या कर गाया, तहलक जानो सब माया। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए तो परमात्मा ने जिह्वा से सुमरन करने को मना किया गया है। लेकिन वो चीज़ इनको नहीं समझ में आएगी। अकह नाम कहा नहीं जाए, बताया है कि भाई वो नाम कहने वाला नहीं है, वो मन में ही आपको सुमरन करना है, उसको जिह्वा से नहीं कहना है। और घटघट व्याप्त निरंतर आई, नाद शब्द जब ही उच्चारा, और तासो अक्षर भयो विस्तारा। कि नाद शब्द जब ही उच्चारा, जब इस नाद शब्द का उच्चारण किया जाता है कैसे, मन में सुरत निरत और मन पवन से, तासो अक्षर भयो विस्तारा, उससे अक्षर का विस्तार होता है। अक्षर ही ते उपजी माया, संशय भई सबन की काया। अब अक्षर से कैसे माया उपजती है, एक तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को ज्ञान होगा, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि अक्षर ही ते उपजी माया, कि जो भी हमारी पूरी भाषा बनी है वो अक्षरों से ही बनी है। अक्षर से शब्द और शब्दों से पूरी हमारी पूरी भाषा बनी हुई है, वाक्य उस इत्यादि इत्यादि। अब जब भी कोई बात किसी से कहता है तो उसका एक जो प्रतिक्रिया होती है दूसरे के मन में। अब वो प्रतिक्रिया अच्छी और बुरी कुछ भी हो सकती है, और वही उसी प्रतिक्रिया से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और यही माया है, यही माया की उत्पत्ति है। जब तक कि कोई चीज़ आपके घट में विद्यमान है, जब तक दूसरा उसको नहीं जान सकता, तब तक वो ये नहीं जान सकता कि आप अच्छे हैं या खराब हैं, और तब तक कि वो आपके बारे में अच्छा बुरा कोई भी विचार जो बनाता नहीं है, यानी उसके मन में राग द्वेष कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अब यही बात को उन्होंने समझाया, संशय भई सबन की काया, और तभी शब्द सुरत मन लाया। यहाँ पर बताया गया है कि सबके मन काया में यानी जो है संशय समाया हुआ है, और तभी शब्द सुरत मन लाया। और जब शब्द में जो है सूरत के द्वारा, मन के द्वारा हम उसको सुमरन करते हैं, तब जाकर के हमारा ये संशय धीरे धीरे गायब होने लगता है, नष्ट होने लगता है। मन थिर भय नहीं है माया। जब मन थिर हो जाता है यानी मन विलीन हो जाता है, मन के जो उल्टे सीधे विचार हैं, किसी के लिए अच्छे किसी के लिए बुरे, अच्छे का मतलब अच्छे विचार आना मना नहीं है, लेकिन मोहग्रस्त विचार, कि जैसे धृतराष्ट्र को मोह था दुर्योधन से, जैसे कौरवों की सेना में लोग जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो मोहग्रस्त या किसी न किसी कारण से वो चुप थे। तो यहाँ पर इन विचारों की बात की गई है कि मन थिर भय नहीं है माया, कि जब इस तरह के अच्छे बुरे यानी राग द्वेष वाली चीज़ें आपके मन से विलीन हो जाती हैं तो माया भी गायब हो जाती है। और जब ऐसा होता है स्थिर घटमन लहर समानी, तो जब ऐसा हो जाता है तो वो परमात्मा की जो वाणियों की लहर होती है वो समाने लगती है। मुक्ति रूप तब ही पहचानी, और तब जाकर के आप मुक्ति रूप को पहचानने लगते हैं। सोनी कर्मी जीव हमारा, कर्म काट भव उतरे पारा, जो यह गए शब्द मन लाई, और ताकर आवा गवन नसाई। सीखे पड़े काम नहीं आवे, कर्मी जीव मुक्ति नहीं पावे। ज्ञान प्रकाश जाही घट होई, ताके हृदय मोह नहीं कोई। जैसे सूरज बादल रूंदा, ऐसे मोह ज्ञान कहे मूंदा। और जब लग मोह ना छूटे भाई, तब लग नाम ना हृदय समाई।
जब लग मोह रहे तन बासा, और तब लग नहीं ज्ञान प्रकाशा। यहाँ पर इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि सीखे पढ़े काम नहीं आवे, और कर्मी जीव मुक्ति नहीं पावे। कि जो सीख पढ़ करके कि कुछ किताबों से पढ़ करके अपना निष्कर्ष निकाल लिया और सदगुरु का उसको भान नहीं है, किसी ने कोई निष्कर्ष लगा लिया, तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। क्योंकि यही गीता, यही वाणी आप पहले भी पढ़ते थे, हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन पहले नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब सदगुरु की दया होती है तब वो सारी चीज़ें जो है खुलने लगती हैं। कर्मी जीव मुक्ति नहीं पावे, ज्ञान प्रकाश जाहि घट होई। तो जब इन कर्मों में जीव लगा रहता है तब उसका जो है मुक्ति से दूरी बनी रहती है। ज्ञान प्रकाश जाहि घट होई, ताके हृदय मोह नहीं कोई। जब ज्ञान प्रकाश जिसके घट में विराजमान हो जाएगा, यानी प्रकाशित हो जाएगा, तो उसके घट से मोह चला जाएगा। जैसे सूरज बादल लूंदा, जैसे सूरज की रोशनी को बादल लूंद देता है। यहाँ पर सूरज को नहीं लूंद पाता है, लेकिन समझने की बात है कि हमारे लिए सूरज की रोशनी लूंद गई तो हमें सूरज नहीं दिखेगा, तो हमारे लिए सूरज नहीं होता है। ऐसे ही ये जो अज्ञानी जीव हो जाते हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, यानी कोई उसका प्रभाव नहीं दिखता है, लाभ नहीं दिखता है, तो उनके लिए वो परमात्मा नहीं होता है। ये इसी तरह से बताया गया है। तो ऐसे मोह ज्ञान कह मूंदा, इसी प्रकार मोह ने आपके ज्ञान को ढक रखा है। जब लग मोह न छूटे भाई, तब लग नाम न हृदय समाए। जब तक ये मोह नहीं नष्ट होगा तब तक ज्ञान नहीं समाएगा। इसलिए उसके लिए आपका मोह का नष्ट होना आवश्यक है, तब जाके ज्ञान प्रकाशित होगा। और इसी बात को एक और बात में बताया गया है आगे कि अमर मूल सोपान बनावा, बेली बीज नहीं निर्मावा। यहाँ बहुत गहराई की बात कही कि अमर मूल का मतलब होता है कि अमर का मतलब अविनाशी, और मूल का मतलब जो जड़ है। जड़ यानी वो परमात्मा, कि उससे वो पान अर्थात वो शब्द, वो नाम बनाया है, और बेली बीज नहीं निर्मावा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि उस अमर मूल से पान यानी ये शब्द बनाया गया है, और बेली बीज नहीं निर्मावा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उसकी जो शब्द की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। अब यहाँ पे कुछ लोग उस शब्द को, परमात्मा को एक समझने लगते हैं। हाँ, वो है भी एक, लेकिन अगर हमने सोच लिया कि बस यही है तो वो धोखे में है। क्योंकि जब जो सृष्टा है वो निश्चित रूप से अलग है, और वो एक कैसे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या डीएम, किसी भी स्तर को ले लो, या हमारे कोई माननीय जज साहब, अगर हम उनको कोई प्रेज करते हैं, कोई प्रशंसा करते हैं, तो उसका लाभ भले वो देर में मिले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि हम किसी की आलोचना करने लगते हैं, वो भी निराधार होकर के उसको बुरा भला कहने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं, तो जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है या जो जज है, वो नाम नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव आपको दिख जाएगा। वो दिख जाएगा कि वो कैसे उससे एक है, जबकि आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, यानी उसको जा करके तू ऐसा है, तू ऐसा है, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसके नाम के कारण उसका प्रभाव आपको झेलना होगा। यहाँ पे यही बात बताया गया है। अब एक बात और समझते हैं जो थोड़ी गहरी है, और इस बात को अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, जिसके लिए पूरा वीडियो बनाया गया, आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस बात को अवश्य देखिए।